So hello friends, myself Priyanka and welcome to The Quantum Card. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ऑफ कोर्स कूलॉम्स लॉ। तो हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में कि चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है और बाकी दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। सो बेसिकली इफ टू चार्जेस कम क्लोजर तो वो एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट? अब वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या फिर रिपल्सिव हो सकती है। फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव और मे बी repulsive. It will depend on the magnitude of the charge. It will depend on the polarity of the charge. It is positive or negative, like unlike charge, then the force will be of attraction because they will attract to each other. And when both charges are same, whether they are positive or negative, then the force will be of repulsion. So we can say they will repel each other. तो वो एक दूसरे को repel करेंगे और force का nature क्या हो जाएगा? Repulsive हो जाएगा। बट एक्चुअल में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे कूलॉम्स लॉ की हेल्प से। सो कूलॉम्स लॉ कूलॉम ने एक रिलेशनशिप प्रोवाइड की तब दो चार्ज व्हेन टू चार्जेस कम क्लोजर तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी या रिपल्सन फोर्स क्या होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया जिसको हम कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, इफ वी हैव टू चार्जेस, so whether it is plus q or minus q, we don't know. Let's say q1, we can take it as q1 and another charge as q2 and the charges are separated with a small distance r. So according to Coulomb, the force is directly proportional to the charges like q1 and q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो बेसिकली हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे। अभी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, सो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, व्हाट विल बी गेट? F proportional to Q1 Q2 by R square। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो इधर आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K, Q1 Q2 upon R square। So what is this K? K is proportionality constant और इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एंड यूनिट क्या होगी K के लिए? अगर हम यूनिट फाइंड करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी और ये वैल्यू K का मैग्नीट्यूड हो जाएगी। ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम चार्ज की पोलैरिटी को देखेंगे। तो दिस इज जस्ट फॉर द
मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए हमें चार्ज के साइन देखना होगा कि चार्जेस पर क्या साइन है, एंड फिर नेट रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।